सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लिखना सीखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम प्रश्न डालते हैं, प्रश्न नंबर डालेंगे। प्रश्न संख्या 26 का 26 का डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक स्केल के द्वारा लाइन खींचेंगे, देखने में सही लगेगा। अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे साइड में, लिखेंगे जिनके बारे में आप लिख रहे हो उनके बारे में लिखेंगे। साइड में सबसे पहले लाइन खींचेंगे स्केल के द्वारा। अब लिखते हैं नाम। हम लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो नाम डालेंगे सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब डालेंगे जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, कौन से सन में। जन्म जन्म के बारे में डालेंगे सन 1889 ईस्वी। अब डालेंगे हम पिता का नाम। क्या डालेंगे, पिता का नाम। पिता, इनके पिता का नाम था देवी देवी प्रसाद। मृत्यु, इनकी मृत्यु कौन से सन में हुई थी, सन 1937 ईस्वी। सन 1937 में हुई थी। हम डालेंगे रचनाएं। रचनाएं आपको बहुत ज़रूरी है डालना। रचनाओं के 2 नंबर होते हैं, रचनाएं ध्यान रखना, आपको डालनी होंगी बाद में। रचनाएं इनकी हैं कामना, राजश्री, राजश्री। अब हम क्या करें, स्केल के द्वारा इसे बंद कर देंगे। अब हम लिखना शुरू करेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय। एक लाइन खींचेंगे। अब शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुहानी साहू परिवार में हुआ था।
अब हम लिखेंगे इनके पिता, इनके पिता देवी प्रसाद, इनके पिता देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। स्व अध्याय ही इन्होंने अंग्रेजी संस्कृत उर्दू और फारसी स्वाध्याय इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे लिखेंगे। अब लिखते हैं हम जैसे अब हम इनके बारे में लिखेंगे। इन्होंने ये स्वयं ही लिया था अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का ज्ञान। अब लिखेंगे माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भावी
और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से पूर्वी भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। अब लिखेंगे हम आगे। लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद ये क्षय रोग से ग्रसित थे और केवल 48 साल की उम्र में, अब डालेंगे सन इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1937 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो जाता है। सन 1937 ईस्वी में को इनका स्वर्गवास हो जाता है। अब हम क्या लिखेंगे, रचनाएं। अब आपको रचनाएं बहुत ज़रूरी है, लिखना होगा बाद में। रचनाएं, इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी रचनाओं के बारे में लिखेंगे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, विशाखा, राजश्री। आप क्वेश्चन में से 2 रचनाएं या 3 रचनाएं लिख देंगे आदि। इस प्रकार से आपको एक जीवन परिचय लिखना होगा। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी।